हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइस एक बार फिर से आपका अपने इस परिवार में स्वागत है। गाइस आज बात करने वाले हैं जो आपका क्लास चल रहा है आरआरबी फील्ड वर्कर 2024 क्लास जो चल रहा है, ठीक है। साथ ही में यूपी ट्रिपल एससी एनएम बहनों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सिलेबस दोनों लोगों का सेम है, तो दोनों लोगों को साथ में लेके चल रहे हैं। देखिए, फील्ड वर्कर वाले जो भी हैं, ध्यान दीजिए, आपका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो चुका है पोस्टर से लेकर, ठीक है। तो यूपी ट्रिपल एससी एनएम की बहन जो तैयारी कर रहे हैं, या फिर बीटीएससी एनएम के जो तैयारी कर रहे हैं, या फिर किसी भी राज्य के डी ट्रिपल एस भी हो, चाहे किसी भी राज्य के एनएम बहन लोग हैं, तो आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि आपके बुक में ये टॉपिक दे रखा है हेल्थ प्रमोशन, जो आपका सब्जेक्ट है। हेल्थ प्रमोशन के सब्जेक्ट में ये आपका पोस्टर टॉपिक दे रखा है। तो इसके कुल 4, देखिए, इसके हम 3 वीडियो बनाएंगे, ठीक है। 3 वीडियो में इसको कवर करेंगे। तो ये भाग 1 है, इसके बाद भाग 2 आएगा, फिर भाग 3 आएगा। कोशिश करेंगे 3 वीडियो में ये समाप्त हो जाए। मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके एनएम में वाले जो यूपी ट्रिपल एससी एनएम सिस्टर लोग हैं, आपके एग्ज़ाम में 4 से लेकर 5 क्वेश्चंस बनते हैं इस चैप्टर से, ठीक है। इस सब्जेक्ट के हेल्थ प्रमोशन के इस चैप्टर से, पोषण वाले चैप्टर से 4 से 5 क्वेश्चंस बन जाते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में जो हम बात करेंगे कंसेप्ट ऑफ हेल्थ प्रमोशन, जो आपका ये पोषण की अवधारणा है, कंसेप्ट ऑफ हेल्थ, न्यूट्रिशन से संबंधित क्या चीज़ें हैं, जैसे आपका स्वास्थ्य के प्रति इसका क्या महत्व है पोषण का, ठीक है। और इसके स्रोत, पोषण के कौन कौन से स्रोत हैं, ठीक है। मूल आहार क्या होने चाहिए, ये सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। संतुलित आहार क्या है आपके, ये सब कुछ हम इस वाले भाग में कवर करेंगे, ठीक है। देखिए, जो भी आरआरबी फील्ड वर्कर की तैयारी कर रहे हैं, आपका सिलेबस यही है, ठीक है। इनमें से हमने गर्भधारण की प्रक्रिया देख लिया है, गर्भ निरोधक के विभिन्न तरीके भी देख लिया है, राष्ट्रीय टीकाकरण अनुसूची भी देख लिया है, और हम देखने वाले हैं पोषण, ठीक है। हालांकि ये वीडियो गर्भ निरोधक के विभिन्न तरीके इस चैनल पे हम नहीं अपलोड कर पाए हैं, कुछ इशू था चैनल पे जिसकी वजह से नहीं अपलोड हो पाया। लेकिन एक दूसरा चैनल हमने बनाया, आप लोगों की तैयारी को देखते हुए हमने एक अलग से चैनल क्रिएट किया, उस पर वीडियो अपलोड किया, फिर उसका लिंक भी शेयर कर दिया था टेलीग्राम ग्रुप में। जो जुड़े होंगे वो देखे होंगे वीडियो, ठीक है। बाकी गाइज, अब जो भी रेगुलर आप लोगों का कमेंट आता है कि डेली क्यों नहीं पढ़ाते हो आप, तो डेली देखिए गाइज, खुद का अकेला इंसान क्या ही कर सकता है। खुद को पहले तो क्वेश्चंस बनाना, फिर आपके इम्पॉर्टेंट थियरी को बनाना, उसको टाइप करना, पीपीटी बनाना, पीडीएफ बनाना, फिर वीडियो शूट करना, वीडियो को एडिटिंग करना, हर एक चीज़ खुद इंसान नहीं कर सकता है। पर कोशिश यही रहती है कि जल्द से जल्द आपके वीडियो आएँ, ठीक है। लेकिन गैप एक ही दिन का होता है, 2 दिन का ही होता है, लेकिन वीडियो आती ज़रूर है। अभी आपकी भर्ती भी नहीं आई है, यूपी ट्रिपल एससी एनएम वाले बहन, आप लोगों की भर्ती भी नहीं आई है। जिस दिन भर्ती आएगी उस दिन से प्रक्रिया तेज़ होगी हमारी भी, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे भर्ती आते टाइम हम आपका लगभग पूरा सिलेबस कवर ही कर देंगे। थियरी, एमसीक्यू, ये सिलेबस कवर होने के बाद आपके 100 क्वेश्चंस का जो चलेगा सेशन, 100 क्वेश्चंस का सेशन चलेगा। उसके बाद टेस्ट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। टेस्ट आपको ग्रुप में भेज दिया जाएगा। टेस्ट का एक टाइम डिसाइड किया जाएगा, इस समय से इस समय तक आप लोग टेस्ट लगा के फिर हमें आंसर बताएं, फिर हम आपको बताएंगे कि कितना आपका स्कोर हुआ। ये सारा कुछ किया जाएगा, ठीक है। लेकिन भर्ती पहले आए। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं पोषण, ठीक है। पोषण, उसके बाद जो आएगा गर्भावस्था और प्रसवोत्तर देखभाल, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए गाइस, पहले हम जानेंगे पोषण का महत्व। देखिए, कुछ लोगों का कमेंट ये भी आया था कि सर बहुत ही छोटा दिखता है, तो आप वीडियो को घुमा लिया करिए, ठीक है। वर्टिकल में ना रखा करें, ठीक है। उसको घुमा के हॉरिजेंटल में कर लिया करें, क्षैतिज में रख लिया करें, रोटेट कर लिया करें स्क्रीन को, तो आपको बेहतर दिखेगा, ठीक है। बाकी इतनी सुविधा हमारे पास नहीं है कि डिजिटल बोर्ड के माध्यम से आपकी चीज़ें को दिखाऊं। मैटर वो नहीं रखता है, मैटर रखता है कंटेंट में दम होना चाहिए।
जो आप पढ़ रहे हैं वो आपके एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण होना चाहिए, ठीक है। तो पोषण का महत्व देखेंगे। पोषण वह प्रक्रिया है जिसमें हमारे शरीर को आहार से आवश्यक तत्व प्राप्त होते हैं, ठीक है। आहार से आवश्यक तत्व प्राप्त होते हैं ताकि वह अपने सभी कार्यों को सही तरीके से कर सकें, ठीक है। भैया आप खाना खाएंगे, ठीक है, अभी कोई है इंसान, ठीक है, सही तरीके से इसको भोजन आहार मिलेगा तभी तो ये अपने दिन के जो क्रियाकलाप हैं, जो रोज़मर्रा के कार्य हैं, वो सही तरीके से कर पाएगा और स्वस्थ भी रहेगा। वही चीज़ ये बोल रहा है। पोषण न केवल शरीर की कार्य क्षमता को बनाए रखता है बल्कि व्यक्ति को स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता को बढ़ावा देता है, ठीक है। जो भी पोषण होता है ये बल्कि कार्य क्षमता को ही नहीं बढ़ाता है। या जो उचित आहार में अभी क्या होता है, एग्जाम्पल के रूप में समझ लीजिए, एक सीबीएसई बोर्ड का लड़का है, एक यूपी बोर्ड का लड़का है। ये वाला लड़का जो है सीबीएसई बोर्ड का है, ठीक है, सीबीएसई बोर्ड का है, ये यूपी बोर्ड का लड़का है। दो लड़के हैं, ठीक है। अब जान नहीं रहे हैं सीबीएसई बोर्ड का लड़का भैया इंग्लिश मीडियम वाला लवंडा और ये यूपी बोर्ड वाला लवंडा। ये देसी है भैया, इसको खाने को अपना देसी खेत का चीज़ खाता है और ये विदेशी चीज़ें, विदेशी मतलब बाजारू चीज़, ठीक है, मार्केट की चीज़ें खा रहा है, पिज्ज़ा खा रहा है, बर्गर खा रहा है जा के चीज़ें। लेकिन ये वाला लवंडा जो है, ठीक है, ये वाला जो लड़का है यूपी बोर्ड वाला, इसके तुलना में अधिक स्वस्थ भी रहेगा, इसके तुलना में अधिक इसकी कार्य क्षमता भी रहेगी, हर एक चीज़ के मामले में ये आगे रहेगा। लेकिन ये पढ़ने में वीक हो सकता है भैया, क्योंकि यूपी के लड़के, यूपी बोर्ड के लड़के, यूपी बोर्ड वाले लड़के जान ही रहे हैं, या तो पढ़ाई करेंगे ढंग से करेंगे, नहीं करेंगे तो बिल्कुल नहीं करेंगे, निकल जाएंगे चौराहे पे लड़कों के साथ खेलने घूमने। तो वही चीज़ है, ठीक है। पोषण मैटर रखता है, कार्य क्षमता बनाए रखता है, ठीक है, और स्वास्थ्य जीवन भी उसकी गुणवत्ता होती है, ठीक है। पोषण के माध्यम से व्यक्ति स्वस्थ, अगर उचित पोषण उसको मिल रहा है, जो एक क्वांटिटी निर्धारित की गई है, जो एक मूल पोषण निर्धारित किया गया है, मूल भोजन निर्धारित किया गया है, उसके अकॉर्डिंग अगर इंसान को मिल रहा है, फूड भोजन मिल रहा है, तो भैया वो स्वस्थ और कार्य क्षमता भी उसकी ज़्यादा रहेगी, ठीक है। पोषण विज्ञान में हमें यह सिखाता है कि कौन से पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं और किस प्रकार का आहार हमारे लिए लाभकारी हो सकता है, ठीक है। ये नहीं कि भैया पोषण में एल्कोहल आ रहा है तो एल्कोहल का ही सेवन करें, ठीक है, ऐसा नहीं है। ये चीज़ बताता है कि कौन सा हमारे लिए आवश्यक है और कौन सा हमारे लिए लाभकारी होता है, ठीक है। बाकी ये नहीं वो कुछ आपको बता दिया जाए कि एल्कोहल जो, ठीक है, जिसको बियर बोलते हैं, एल्कोहल पीने से आदमी स्वस्थ रहता है, मोटा हो जाता है, ताज़ा, गाँव में अभी प्रचलित है। लोग कुछ बोलते हैं भैया तुम्हारी बॉडी नहीं बन रही है, बियर पिया करो, ये बोलते हैं। अब ये नहीं उनको पता है कि बियर पीने से क्यों बोलते हैं, जानते हैं कि भैया अंगूर या सेब का मिक्स करके वो बनाते हैं, लेकिन वो नुकसान करता है बॉडी को। लिमिट, हाँ, अल्कोहल का, बियर का लोग सेवन करते हैं तो भैया वो उचित मात्रा में डॉक्टर की सलाह से 1 ढक्कन 2 ढक्कन प्रतिदिन खाना खाने के बाद वो उचित मात्रा में लेती है। ये नहीं कि पूरी बॉटल उठाओ पी डालो और वो बोलो कि अब बॉडी हमारी बन जाएगी, ऐसा नहीं है बिल्कुल। पोषण मुख्य रूप से शरीर के विभिन्न कार्यों को सुचारू रूप से संचालित रखने के लिए जरूरी होता है। यह आहार शरीर के सभी क्रियाओं को संतुलित बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, चाहे वह ऊर्जा प्राप्त हो, विकास हो, ऊतकों की मरम्मत हो या शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली, ठीक है, इम्यूनिटी सिस्टम जिसको बोलते हैं, इन सभी के लिए पोषण की आवश्यकता होती है। क्लियर? तो देखिए पोषण के प्रकार क्या क्या हैं, एक बार देखना है पोषण के प्रकार क्या क्या हैं भैया। कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, ठीक है, ये सभी पोषण के प्रकार हैं। विटामिन, ठीक है, खनिज पदार्थ, मिनरल जिसको बोलते हैं, जल, ठीक है, कितने प्रकार के भैया यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। पहला तो कार्बोहाइड्रेट, दूसरा वसा, तीसरा प्रोटीन, तीसरा विटामिन, चौथा विटामिन, पाँचवा खनिज और चौथा जल। एक एक के बारे में हम देख लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, देखिए एक चीज़ बता दें, कार्बोहाइड्रेट ये तत्काल रूप से ऊर्जा देता है लेकिन जल्दी ख़त्म हो जाता है। ये क्या बोलता है, जल्दी ऊर्जा देगा और जल्दी समाप्त हो जाता है, ठीक है। वसा देर से ऊर्जा प्राप्त होगी लेकिन देर तक बनी भी रहती है। अभी देखिए कोई प्लेयर है, क्रिकेट आप देखते होंगे, कोई प्लेयर है तो कार्बोहाइड्रेट वाली खेल के दौरान जैसे लंच हुआ 2 मिनट का, 1 मिनट का टी ब्रेक हुआ तो वो ऐसा ड्रिंक लेते हैं या फूड लेते हैं, ऐसा चीज़, ताकि उनको तुरंत तत्काल रूप से कार्बोहाइड्रेट मिल जाए और उनकी शरीर एनर्जी में बनी रहे, ठीक है।
तो देखते हैं ना, जूस मंगाते हैं ड्रिंक के टाइम, वो दौड़ के आता हुआ है, भागता भागता आता है, फील्ड में लेके आता है, देता है, फिर वो पीता है तुरंत, फिर उसके बाद खेलने लगता है। तो वही चीज़ है, कार्बोहाइड्रेट वो लेता है तत्काल रूप से, ठीक है, तत्काल रूप से ऊर्जा आने के लिए। शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का मुख्य स्रोत है ये शर्करा और स्टार्च के रूप में भोजन में पाए जाते हैं। किसके रूप में पाए जाते हैं भैया? शर्करा और स्टार्च के रूप में भोजन में पाए जाते हैं। सरल कार्बोहाइड्रेट जैसे चीनी तुरंत ऊर्जा देती है, ठीक है। अभी क्या हुआ, अभी गांव में भी प्रचलित है, मैक्सिमम सभी जगह यही चीज़ होता है। कोई रिश्तेदार गर्मी के टाइम हो, कोई रिश्तेदार आपके यहाँ आ रहा है, तो आप क्या बोलते हैं उसको? चीनी, ठीक है, चीनी का शरबत और उसमें नींबू का फ्लेवर डालकर देते हैं कि लीजिए भैया शरबत। शरबत इसको बोलते हैं, चीनी और नींबू। तो वो तत्काल, जैसे भैया गर्मी धूप में आ रहे हैं, वो पसीना से शरीर में जितना उनका है चीज़ें निकल चुका है पानी, तो उनको तत्काल एनर्जी मिल जाए, इसलिए यही चीज़ होता है, ठीक है। लेकिन अब क्या है भैया, अब तो ज़माना बदल गया है, अब लोग कहाँ शरबत देते हैं। अब तो भैया आए बस छेना निकाले, दे दो भैया छेना खाओ। और भी चीज़ें हैं, बिस्किट, तरह तरह की प्रकार के नमकीनें आ गई हैं, तो ये सब चलने लगा है, ठीक है। लेकिन पहले का ज़माना था शरबत प्योर शुद्ध देसी, बेल का शरबत या फिर गन्ना का जूस, ये सब दिया जाता था। लेकिन अब वो चीज़ें कहाँ देखने को मिलती हैं, ठीक है। और यहाँ पे चीनी तुरंत देती है, जबकि जटिल कार्बोहाइड्रेट जैसे अनाज धीरे धीरे प्रदान करते हैं। अनाज, अब जैसे कोई रिश्तेदार आ रहा है थका हुआ, इसीलिए मैंने आपको एग्जांपल दिया, रिश्तेदार आ रहा है तो उसको शरबत देने का प्रचलित था। अच्छा, जो हमारे पूर्वज थे बहुत बुद्धिमान थे, साइंस इतना नहीं डेवलप था, फिर भी उनको चीज़ें पता थी, उनको बहुत सारी चीज़ें पता थी, ठीक है। जो भी पूर्वज थे उनको बहुत सारी चीज़ें पता थी। हम हाल ही की बताए, क्लास 8 में थे, हम खुद अपनी बता रहे हैं, क्लास 8 में थे, ठीक है। पढ़ते टाइम जो पहले चिमनी चलती थी, चिमनी, ठीक है, लालटेन जैसा था, चिमनी था, चिमनी जलता था, तो उसमें ऐसे लगा हुआ था बत्ती, और यहाँ पे मिट्टी का तेल, केरोसिन का तेल डाला जाता था। पढ़ते पढ़ते अचानक क्या हुआ कि हमारी ये चिमनी जो है बुझ गई, ठीक है। होमवर्क कर रहे थे, उदास भी हो गए, रोने लगे। तो दादा बैठे थे, बोले यार अब परेशान क्यों हो रहे हो, तुम्हारा कितना काम बचा है? वो देखे, बोले काम अभी हो जाएगा 2 मिनट में। उन्होंने इसमें पानी डाल दिया, ठीक है, इस चिमनी में पानी डाल दिया। हमने सोचा यार ये चिमनी में पानी डाल रहे हैं लोग, केरोसिन तेल डालते हैं, ये पानी क्यों डाल रहे हैं, ये पानी क्यों डाल रहे हैं? तो फिर उन्होंने जलाया, फिर चिमनी जलने लगी, और पूरा होमवर्क हमने किया। तब उन्होंने मुझे समझाया कि भैया ये चिमनी में हमने पानी इसलिए डाला कि ये ताकि जो बत्ती पड़ी रहती है, बत्ती तक ये आपका जो तेल बचा हुआ है थोड़ा बहुत, पानी डालने से ये केरोसिन तेल ऊपर आ जाएगा, केरोसिन तेल ऊपर आ जाएगा, फिर बत्ती को बराबर मिलने लगेगा, बत्ती को बराबर तेल मिलने लगेगा, फिर 10 मिनट 15 मिनट जो भी चलना होगा वो चलेगा, ठीक है। तो मुझे समझ में आया कि ओ ये तो साइंस का लॉजिक है भैया, किताबों में चीज़ ये दादा लोग बता दे रहे हैं, प्रैक्टिकल करके सिखा दिए वो चीज़ को। तो वही चीज़ है, पूर्वज लोग बहुत ही ज़्यादा डेवलप थे हम लोगों की मानसिकता से, बिना साइंस के ही। तो वसा यह ऊर्जा का भंडार करने का स्रोत है। वसा शरीर में ऊर्जा का संचय होता है और यह हमारे शरीर को सर्दियों में गर्म रखने में मदद करता है। सही मात्रा में वसा ज़रूरी होता है, लेकिन अधिक मात्रा में यह हानिकारक हो सकता है। अच्छा बताइए, सर्दियों में सबसे ज़्यादा इच्छा खाने की क्या होती है? क्या होती है भैया? यही चीज़, फैटी वाली चीज़ ज़्यादा खाने की इच्छा होती है। क्यों? क्योंकि भैया ये शरीर को गर्म रखता है, इसलिए हमारी इच्छाएं ज़्यादा होती है कि भैया हमको फैटी वाली चीज़ मिले, ठीक है, स्पाइसी चीज़ मिले, ये खाएं, ठीक है। क्योंकि वसा की मात्रा, वसा जो है अपने शरीर को गर्म रखता है। लोग सोयाबीन का भी सोयाबीन का बीज जो होता है उसका भी इस्तेमाल करते हैं, मूंगफली इस्तेमाल करते हैं गर्मियों में, ठीक है। अब प्रोटीन शरीर के निर्माण और मरम्मत के लिए आवश्यक होते हैं। अगर आपके एग्ज़ाम में प्रश्न बन जाएं कि निम्नलिखित में कौन सा शरीर के निर्माण और मरम्मत के लिए आवश्यक है, ऑप्शन दे देगा भैया प्रोटीन, विटामिन, जल, ऐसे करके आ जाएगा। तो आपको करेक्ट आंसर करना पड़ेगा प्रोटीन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विटामिन क्या होता है? विटामिन क्या होता है? विटामिन शरीर के कार्यों को नियंत्रित करते हैं और विभिन्न जैविक प्रक्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने में मदद करते हैं। प्रत्येक विटामिन का शरीर में एक विशेष कार्य होता है। जैसे विटामिन सी रोग से प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, और जबकि विटामिन डी से हड्डियां मजबूत होती हैं। अगर प्रश्न बन जाएगा
किस विटामिन से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाता है कौन सा विटामिन, तो आपको बताना। कोरोना के टाइम ही आपने देखा होगा बहुत से लोग विटामिन सी की टेबलेट बराबर खा रहे थे, नींबू का सेवन ज़्यादा कर लिए थे। क्यों? क्योंकि इम्यूनिटी उनका स्ट्रांग हो, ठीक है, इम्यूनिटी क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े, ठीक है। तो विटामिन सी ध्यान देना है, और विटामिन डी हड्डियों को मजबूत करता है। क्लियर? खनिज पदार्थ देखना है भैया। खनिज पदार्थ ये शरीर के लिए आवश्यक खनिज है, जैसे कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, जो शरीर की विभिन्न क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। जैसे आयरन रक्त में हीमोग्लोबिन बनाने में मदद करता है, और कैल्शियम हड्डियों को मजबूत करता है। किसी का भी एचबी अगर कम हो जाता है, ठीक है, एचबी कम हो जाता है, नॉर्मल जो भी रहता है फीमेल में 11 से 13 होता रहता है, 11 से 13 होना चाहिए। अगर यही नीचे आ जाता है, 8, 9, 10 आ जाता है, तो उनको सजेशन किया जाता है, सिरप भी कई आते हैं, पालक का सेवन करने के लिए बोला जाता है, सलाद वगैरह में जिसमें ज़्यादा आयरन की मात्रा होती है उस चीज़ को सेवन करने के लिए बोला जाता है। जैसे अभी आप एक फेमस सिरप में डेक्सोरेंज है भैया, पुराना है, ये फेमस भी है डेक्सोरेंज सिरप, ठीक है। मैक्सिमम यही लोग फीमेल लोग यूज़ करती हैं, गर्भवती महिलाएं भी इसका ही इस्तेमाल करती हैं। डेक्सोरेंज सिरप का काम भी अच्छा है, रिस्पांस भी इसका अच्छा है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं जल। जल तो जानते हैं, जल ही जीवन है, जल ही जीवन है, जान ही रहे। जल जीवन का प्रमुख घटक है, यह शरीर में हर कोशिका, ऊतक और अंग को स्वस्थ रखता है, शरीर के तापमान को भी नियंत्रित करता है, टेम्परेचर को भी कंट्रोल करता है जल। संतुलित आहार के बारे में जानेंगे थोड़ा बहुत। संतुलित आहार क्या होता है? संतुलित आहार वह होता है जिसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होते हैं, जो शरीर की सभी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। यह आहार शरीर को ऊर्जा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज और जल जैसे सभी आवश्यक चीज़ें प्रदान करता है। एक संतुलित आहार व्यक्ति की उम्र, लिंग, शारीरिक क्रियाशीलता और जीवन शैली के अनुसार भिन्न हो सकता है। बच्चों के लिए उन्हें विकास के लिए अधिक ऊर्जा और प्रोटीन की आवश्यकता होती है। क्लियर? जो भी एडल्ट होते हैं उनके शारीरिक और मानसिक कामकाज के लिए संतुलित मात्रा में पोषक तत्व चाहिए, ठीक है। गर्भवती महिलाओं के लिए भैया गर्भावस्था के दौरान अधिक प्रोटीन, आयरन और कैल्शियम की आवश्यकता होती है, ताकि गर्भस्थ शिशु का सही विकास हो सके। क्लियर? अब देखिए पोषण से स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, इस चीज़ को ध्यान देना है। इम्पैक्ट न्यूट्रिशन ऑन हेल्थ। पोषण का सीधा संबंध व्यक्ति के स्वास्थ्य से है। अच्छा पोषण से हमें स्वस्थ रखता है, अच्छा पोषण हमें स्वस्थ रखता है, जबकि खराब पोषण कई बीमारियों का कारण बन सकता है। आज की जीवन शैली में पोषण संबंधी समस्याएं जैसे मोटापा, ये भैया कॉमन चीज़ है। मोटापा, और मोटापा आ गया तो तमाम प्रकार की बीमारियां लेके आता है। अगर मोटापा जिसको हो गया तो भैया तमाम प्रकार की बीमारियां उसको होना शुरू हो जाएगा। कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, बीपी बढ़ जाएगी, शुगर बढ़ जाएगा, हर एक तमाम प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। कुपोषण, मधुमेह, कुपोषण हालांकि रिकवर किया जा सकता है, और मधुमेह, हृदय रोग, रक्तचाप जैसी समस्याएं आम हो गई हैं। इसलिए यह जरूरी है कि हम अपने आहार में सही पोषक तत्वों का समावेश करें और संतुलित आहार का सेवन करें। देखिए अल्प पोषण यह तब होता है जब शरीर की पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलते हैं। यह शारीरिक विकास में बाधा डाल सकता है, ठीक है, प्रतिरक्षा प्रणाली को कमज़ोर कर सकता है और कई बीमारियों का कारण बन सकता है, ठीक है। अधिक पोषण क्या होता है? जब व्यक्ति आवश्यकता से अधिक पोषण तत्वों का सेवन करता है तो इससे मोटापा, हृदय रोग, अन्य जटिलताएं, देखिए हृदय रोग का, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो हृदय रोग का दिक्कतें हो ही जाएंगी। देखिए समुचित संतुलित आहार का महत्व क्या है? समुचित संतुलित आहार का महत्व देखना है। समुचित संतुलित आहार सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होते हैं जो शारीरिक और मानसिक विकास के लिए आवश्यक है। यह विभिन्न आयु समूहों के ज़रूरतों को पूरा करने में सहायक होता है। उचित आहार सभी उम्र के लोगों के लिए आवश्यक है, खासकर बच्चों और किशोरों के लिए, ताकि उनका समग्र विकास हो सके। संतुलित आहार के प्रमुख तत्व भैया अनाज और दालें, ठीक है। अनाज और दालें यह कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का मुख्य स्रोत है। एग्जाम में बन जाएगा कि बताइए निम्नलिखित में कौन सा कार्बोहाइड्रेट के मुख्य स्रोत हैं, तो ध्यान देना है। अगर अनाज और दालें, और 3 ऑप्शन डिफरेंस रहेंगे तो आपको अनाज और दालें करके आना। दूध और दूध से बने उत्पाद, यह कैल्शियम और विटामिन का अच्छा स्रोत है, ध्यान देना है। दूध और दूध से बने उत्पाद कैल्शियम, विटामिन का अच्छा स्रोत होता है। फल और सब्जियां, ये विटामिन, खनिज और फाइबर से भरपूर होते हैं। क्लियर?
वसा और तेल यह ऊर्जा का भंडार करते हैं, लेकिन इनकी मात्रा संतुलित होनी चाहिए। मैंने आपको बताया ना, वसा इकट्ठा होता है, देर से इकट्ठा होती है, बॉडी में देर तक चलती है, ठीक है। प्रोटीन जैसे कि मांस, मछली, अंडे, दालें ये शरीर के ऊतकों की मरम्मत और विकास में सहायक होते हैं। देखिए, विभिन्न आयु वर्ग के लिए आहार संबंधी आवश्यकताएं, ठीक है। विभिन्न आयु वर्ग के लिए आहार संबंधी आवश्यकताएं जैसे कि 6 महीने से एक वर्ष तक के शिशु के लिए क्या, जन्म के 6 महीने तक शिशु को केवल माँ का दूध ही दिया जाना चाहिए। अब देखिए, माँ का दूध तो पॉसिबल नहीं होता। लोग अब तमाम प्रकार के जो मेडिकल में उपलब्ध हैं पाउडर, मिल्क पाउडर, जैसे कि लैक्टोजन हो गया, नेस्टोजन हो गया, लैक्टोजन 1, लैक्टोजन सेरिलैक हो गया, ये सारा पाउडर आ रहा है, लोग अब वही पिला रहे हैं बच्चे को। माँ का दूध हो ही नहीं रहा है, माँ को उतना चीज़ें, देखिए ये सब चीज़ पोषण की ही कमी से समस्याएं पैदा हो रही हैं। आपने देखा होगा आज अपने आस पड़ोस को कि भैया पता होता है बच्चा हुआ है, लेकिन माँ का दूध ही नहीं उतना निकल पा रहा है जो बच्चे को पिला पाएँ। तो यही सब चीज़ें हैं, और जो मानव खुद ये सब चीज़ें बर्बाद कर रहा है। जैसे कि अभी कोई भी सब्जी हो बिना खाद दवाई की नहीं हो रही है, ठीक है। खाद डाल कर जो पैदा उसको दुगना तिगना कर रहे हैं, ठीक है। और रीज़न है जनसंख्या बढ़ रही है भैया, ज़मीन ज़्यादा है नहीं, तो वही लोग अपनी भी चीज़ इनकम को बढ़ाने के लिए उसमें तमाम प्रकार के एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। उसका जैसे किसी के पास भैया पहले आज से 20 साल पहले 2 बिस्सा ज़मीन था, आज 20 साल के बाद भी 2 बिस्सा ज़मीन हो गया, लेकिन पहले 2 लोग खाने वाले थे, आज 8 लोग खाने वाले हो गए हैं। पहले इनके खेत में 1 बोरी ही चावल हो रहा था, 2 बिस्सा ज़मीन में 1 बोरी ही चावल ये निकाल रहे हैं, लेकिन आज 8 लोग हो गए हैं, तो खाने वाले 8 लोग हो गए हैं। अब ज़मीन 1 बिस्वा ही है, ठीक है। 1 बोरी चावल से तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा साल भर चीज़ें ये कर पाएँ। तो क्या करेंगे, इसमें यूरिया डाल देंगे, डाई डाल देंगे, पोटाश डाल देंगे, दवा डालेंगे, विभिन्न प्रकार की चीज़ें डाल कर इसको पैदा को डबल कर देंगे कि भैया जो हमारी 1 बोरी चावल हो रही है वो 2 बोरी चावल हो, ताकि हम लोगों का गुजारा हो सके। तो यही सब खाद जो हैं यही स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, 6 महीने के बाद धीरे धीरे ठोस आहार जैसे दलिया, फल का रस और सब्जियां का सूप देना शुरू करना चाहिए। क्लियर। कितने वर्ष बाद, 6 महीने के बाद धीरे धीरे ठोस आहार जैसे दलिया, फल का रस और सब्जियां का सूप देना चाहिए। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न देखना है, 1 वर्ष से 5 वर्ष तक के बच्चे, 1 वर्ष से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चे, इस आयु में बच्चों को समान भोजन देना शुरू करना चाहिए। उन्हें नियमित रूप से दूध, अंडा, मांस, फल और सब्जियां खिलानी चाहिए ताकि उनका विकास सही तरीके से हो सके। इस आयु वर्ग के बच्चों की ऊर्जा की आवश्यकता लगभग 1000 कैलोरी प्रतिदिन होती है, जिसमें विटामिन और मिनरल्स का समुचित मात्रा में होना आवश्यक है। ध्यान देना है, 1 वर्ष से 5 वर्ष तक के बच्चों के लिए कैलोरी की मात्रा प्रतिदिन 1000 होनी चाहिए। क्लियर। देखिए, स्कूली बच्चे जो होते हैं 5 से जनरली यही माना जाता है, जब बच्चा 5 साल का हो जाता है तो उसको स्कूल भेजना शुरू कर देते हैं। तो 5 से 15 वर्ष के बच्चों को स्कूली बच्चे बोलते हैं। यह उम्र शारीरिक और मानसिक विकास के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बच्चों को स्कूल जाने से पहले पौष्टिक नाश्ता और दिन में 3 बार संतुलित आहार देना चाहिए। लेकिन आजकल क्या हो रहा है भैया, बच्चा स्कूल जा रहा है तो उसको टिफ़िन में क्या पैक कर देंगे, पूरी, वही रिफाइन वाली पूरी, ठीक है, और बढ़िया मसालेदार वाली सब्जी। लो बेटा जाओ लंच में यही खा के आओ, जबकि उन्हें पौष्टिक चीज़ें देनी चाहिए। कोई हलवा, जो भी चीज़ें, दूध का हलवा बना के दे देना चाहिए, गाजर की हलवा बना के देना चाहिए। ऐसा कुछ नाश्ता में दें ताकि उनको पौष्टिक चीज़ें हों, ठीक है। ये नहीं कि रिफ़ाइन वाली बढ़िया 3rd क्वालिटी का रिफ़ाइन से पूरी बनाया और सब्जी मसालेदार बनाया गरम मसाला के साथ और बच्चे को दे दें, तो ऐसा नहीं है। पौष्टिक नाश्ता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखने वाला है, इस आयु वर्ग के बच्चों को पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन भरपूर भोजन देना चाहिए। एकाग्रता और सीखने की क्षमता को बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, किशोरावस्था 15 से 18 वर्ष जो अवस्था होती है इसको किशोरावस्था बोलते हैं। 15 से 18 वर्ष को किशोरावस्था बोलते हैं। इस आयु में शरीर तेजी से बढ़ता है और उसे अतिरिक्त प्रोटीन, आयरन और कैल्शियम की आवश्यकता होती है। किशोरों को अधिक मात्रा में हरी सब्जियाँ, लेकिन आजकल कोई खाता कहाँ है हरी सब्जियाँ भैया।
दूध, अंडे, प्रोटीन युक्त आहार का सेवन करना चाहिए। हालांकि अंडे तो लोग खा लेते हैं, लेकिन हरी सब्जियां, दूध, ये चीज़ें नहीं खाते हैं। हरी सब्जियां भैया जितना फ़ायदेमंद है उतनी ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मेंटेन, हरी सब्जियां डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मेंटेन करके रखता है, ठीक है। देखिए हर आयु वर्ग में पोषक तत्वों की मात्रा प्रकार अलग अलग हो सकते हैं और यह इस बात पर निर्भर करता है कि व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक क्रियाशीलता कैसी है। इसी के अनुसार उन्हें संतुलित आहार का सेवन करना चाहिए। क्लियर। देखिए उदाहरण तालिका ये बनाने की कोशिश किए थे, बना नहीं है, फिलहाल कोई बात नहीं, छोड़िए इसको। देखिए संतुलित आहार के फायदे। संतुलित आहार के फायदे क्या हैं? शरीर को आवश्यक ऊर्जा प्रदान करना, विकास और ऊतकों की मरम्मत में मदद करना, रोगों से लड़ने की क्षमता को मजबूत करना, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखता है, ठीक है। देखिए अब देखिए समाप्ति इसमें हम करेंगे, यहाँ से आपका टॉपिक ये समाप्त हो रहा है, ठीक है। तो समाप्ति में क्या ध्यान देना है आपको? शॉर्टकट में संतुलित आहार व्यक्ति की सभी पोषण आवश्यकताओं को पूरा करता है। क्या करता है भैया? सभी पोषण आवश्यकताओं को पूरा करता है। कौन करता है? संतुलित आहार करता है, जिससे जीवन की गुणवत्ता में सुधार आता है। जिससे क्या होता है? जीवन की गुणवत्ता में सुधार आता है और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का खतरा कम हो जाता है। प्रत्येक आयु वर्ग के लिए आहार योजना विशेष रूप से बनाई जानी चाहिए ताकि उसका विकास सुचारू रूप से हो सके। क्लियर। आपको अपने नोट्स बुक में ये चीज़ें लिखना है, ठीक है। पौष्टिक आवश्यकता तालिका लिखना है, ठीक है। जैसे तालिका फर्स्ट आपको दिया है यहाँ पे किशोरों के लिए पौष्टिक आवश्यकता तालिका, ठीक है। 13 से 18 वर्ष के जो भी हैं, ठीक है, इनको क्या क्या पौष्टिक आवश्यकता हो सकती है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे आयु वर्ग दिया है, ये आयु वर्ग लड़के और लड़कियाँ के लिए हैं। लड़कों के लिए, लड़के के लिए क्या है भैया? 2500 से 3000, ठीक है, ऊर्जा चाहिए। 2500 से 3000 ऊर्जा चाहिए, किसमें? कैलोरी में, ठीक है। और प्रोटीन ग्राम में कितना चाहिए? 55 से लेकर 60 है। किस उम्र की बात हो रही है? 13 से 18 वर्ष। किसके लिए बात हो रही है? लड़के के लिए बात हो रही है, ठीक है। और कैल्शियम ग्राम में कितना चाहिए भैया? 0.5 से लेकर 0.7 तक। इससे ज़्यादा होगा तो लगातार, जैसे आप डेली 10 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम कैल्शियम का सेवन कर रहे हैं, ठीक है, तो ये आपको हानिकारक दे सकता है। वहीं पे आयरन आप डेली 25 से 30 mg आपको लेना है। आप 50 से 60 mg डेली सेवन कर रहे हैं तो ये हानिकारक पहुंचा सकता है, ठीक है। एक स्टैंडर्ड बनाया गया है तो इसी स्टैंडर्ड को फॉलो करना होता है। जैसे प्रोटीन भैया 55 से 60 ग्राम लेना होता है, ठीक है। और लड़कियों में वही 2200 ऊर्जा चाहिए कैलोरी में, ठीक है। प्रोटीन की मात्रा कितनी होनी चाहिए भैया? 50 से 55 ग्राम में होनी चाहिए। और आयरन 25 से 35 mg में। वहीं पे कैल्शियम दोनों के लिए बराबर है, ठीक है। अब आगे देखिए तालिका नंबर 2 पुरुषों के लिए, एडल्ट के लिए, ठीक है। पुरुषों के लिए क्या भैया है? पुरुषों के लिए क्या है? संतुलित आहार ग्राम में, ठीक है। संतुलित आहार ग्राम में पुरुषों के लिए ये सभी भोज्य पदार्थ हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको ये दिखाई दे रहा होगा भोज्य पदार्थ, जैसे अनाज देखिए समान कार्य अगर नॉर्मल कार्य माना जाए तो 460 ग्राम में, ठीक है। और यहीं पे मध्यम कार्य के लिए 520 और भारी कार्य कोई कर रहा है, जैसे एक फावड़ा है, ठीक है। फावड़ा इंसान चला रहा है डेली 3 से 4 घंटे, ठीक है। 8 घंटे खेत में फावड़ा चला रहा है तो उसको भैया कितनी ज़रूरत होगी, ठीक है। उसको कितना अनाज का सेवन करना पड़ेगा ग्राम में, ठीक है। 670, ठीक है। 670 से ज़्यादा लेना चाहिए उसको अनाज, ठीक है। दालें में भैया 40 ग्राम दाल लेना चाहिए, 40 ग्राम दाल खाना चाहिए, ठीक है। डेली की बात हो रही है। अब मध्यम जो समान कार्य कर रहा है, मध्यम जो कार्य कर रहा है उसको 100 ग्राम और जो भारी काम कर रहा है उसको भी 100 ग्राम, ठीक है। पत्तेदार सब्जियां 40 ग्राम लेनी चाहिए। पालक ये मैंने पत्तेदार सब्जियां का बता दिया। दालें का देखिए 40 ग्राम जो मध्यम कार्य कर रहा है और भारी काम जो कर रहा है वो 60 ग्राम। यहीं पे पत्तेदार सब्जियां में समान कार्य के लिए 40 ग्राम है और मध्यम कार्य के लिए 100 ग्राम और भारी काम के लिए 100 ग्राम। देखिए कंदमूल इंसान को डेली खाना चाहिए 50 ग्राम में भैया, जो एडल्ट है पुरुष है, ठीक है। कंदमूल उसको 40 ग्राम में खाना चाहिए, ठीक है। और मध्यम कार्य समान कार्य कर रहा है तो मध्यम कार्य कर रहा है तो भैया 50 ग्राम उसको लेना चाहिए। भारी काम कर रहा है तो 60 ग्राम में लेना चाहिए। दूध की मात्रा भैया 150 ग्राम
लेना चाहिए समान कार्य के लिए, 200 ग्राम मध्यम कार्य के लिए और 250 ग्राम मतलब 1 पाव पूरा कम से कम भारी कार्य के लिए। और वहीं पे देखिए तेल, वसा और तेल 40 ग्राम, 45 ग्राम मध्यम कार्य और भारी कार्य के लिए 65 ग्राम। शक्कर या गुड़ 20 ग्राम, 25 ग्राम, 30 ग्राम। ठीक है, तो ये सभी हैं, आपको बना के रखना है। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैं दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके PDF नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, बाकी PDF टेलीग्राम में दे दिया करेंगे, आप टेलीग्राम से जुड़ जाया करिए। ठीक है, लिंक प्रोवाइड कर देंगे हम। देखिए महिलाओं के लिए इम्पॉर्टेंट है, ये प्रश्न बनते हैं, यहाँ से बना है। ठीक है, आपके पेपर में बना है। महिलाओं के लिए संतुलित आहार ग्राम में, ध्यान देना है, ग्राम में। अनाज कितना लेना चाहिए? 410 ग्राम। ठीक है, और मध्यम कार्य कर रहे हैं तो 475, भारी काम कर रहे हैं तो 610, और गर्भावस्था है तो भैया 640, और यहाँ पे दुग्धपान कर रहे हैं तो भी 640। ठीक है, और दालें वहीं पे 40 ग्राम डेली, और मध्यम कार्य के लिए 40, और भारी काम के लिए भी 40, और गर्भावस्था के दौरान 60, दुग्धपान के दौरान 60। ठीक है, 60 ग्राम दालें का सेवन करना चाहिए डेली, प्रतिदिन। पत्तेदार सब्जियां 100 ग्राम खाना चाहिए। ठीक है, समान कार्य के लिए और मध्यम कार्य के लिए 100 ग्राम। ठीक है, और भारी कार्य के लिए 100 ग्राम, और गर्भावस्था के दौरान भी 100 ग्राम, और दुग्धपान के दौरान भी 100 ग्राम पत्तेदार सब्जियां में पालक हो गया, ठीक है, राई हो गया, और भी चीज़ें हैं। कंदमूल वही चीज़ है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके एक बार नोट्स बना लिए। ठीक है, देखिए यहाँ से एक बार और थोड़ा डिटेल में चीज़ें समझ लीजिए। एडल्ट के लिए क्या क्या चीज़ें होती हैं आहार में। इसमें दूध, दही, अंडे, मांस, मछली, दालें, हरी पत्तियां, सब्जियां, ताज़े फल आदि को दैनिक आहार में शामिल करने की सलाह दी गई है। इसमें संतुलित आहार के महत्व और प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन आदि पोषक तत्वों की ज़रूरत को समझाया गया है। क्लियर। गर्भवती महिलाओं को ध्यान देना है। गर्भवती महिलाओं का आहार गर्भावस्था के दौरान 300 अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होती है। प्रश्न बना है, ये भी बन सकता है प्रश्न आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, कि गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को कितने अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होती है, तो बताना है 300 कैलोरी की अतिरिक्त आवश्यकता होती है। उनके आहार में हरी पत्तेदार सब्जियां, फल, प्रोटीन युक्त आहार की सही मात्रा होनी चाहिए। साथ ही में उन्हें अतिरिक्त 20 ग्राम प्रोटीन लेने की सलाह दी जाती है। क्लियर। देखिए अब ध्यान देना है, स्तनपान कराने वाले महिलाओं का आहार। देखिए प्रश्न बनता है, स्तनपान कराने वाली महिलाओं को कितने अतिरिक्त कैलोरी की ज़रूरत होती है, तो बताना है 550 अतिरिक्त कैलोरी की ज़रूरत लगभग में है भैया। अब 600 आ जाएगा, 400 आ जाएगा, तो आपको इतना एबव में आंसर आ रहा है, ऑप्शन दे रहा है, तो इतना ही करके आना है। लेकिन इतना ध्यान देना है कि 550। ठीक है, उन्हें हरी सब्जियां, फल, प्रोटीन और पौष्टिक खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। बच्चों के लिए आयु और वजन के अनुसार कैलोरी और प्रोटीन की आवश्यकता होती है। यहाँ पे बच्चों के लिए दिया गया है, इसका भी आप नोट्स बना लीजिए। ठीक है, यहाँ पे आयु दिया है और भार किलो में दिया है। ठीक है, एक मिनट, प्रॉपर तरीके से आपको ये चीज़ें लिखना है। ठीक है, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम बनाना है। ठीक है, और आपको यहाँ पे आयु वर्ग लिखना है, शरीर भार किलो में, कैलोरी प्रोटीन ग्राम में। फिर यहाँ पे लिखना है 0 से 6 माह तक, जो अगर वजन 307 किलो और ऊर्जा कितनी ज़रूरत होगी कैलोरी की 600। ठीक है, यहीं पे प्रोटीन ग्राम में 11। उसी प्रकार आगे 6 माह से 1 वर्ष तक दिया है, 6 माह से 1 वर्ष तक 8 से 9 किलो वजन, 800 कैलोरी, फिर 13 ग्राम प्रोटीन की। ठीक है, उसी प्रकार 1 से 3 वर्ष, ये सारा कुछ है, लिख सकते हैं आप। ठीक है, 10 से 12 वर्ष। अब देखिए प्रश्न की ओर आते हैं, हम प्रश्न कर लेते हैं, उसके बाद ये वीडियो जो भी प्रश्न है कर लेते हैं फटाफट। देखिए प्रश्न नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा, फर्स्ट, गर्भवती महिलाओं के लिए प्रतिदिन कितनी अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होती है। अब बताइए, अभी ऊपर थियरी में हमने बताया, जस्ट MCQ यहाँ पे बन गया तुरंत। तो कितनी किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है? 300। ठीक है, ऑप्शन नंबर C क्लियर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C। देखिए प्रश्न नंबर सेकंड देखना है, प्रश्न नंबर सेकंड देखना है, प्रश्न नंबर सेकंड देखना है। क्या प्रश्न नंबर सेकंड क्या है? प्रश्न नंबर सेकंड है, स्तनपान कराने वाली महिलाओं को प्रतिदिन कितनी अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होती है। जस्ट अभी ऊपर बताया
भैया 550 क्लियर हो जाएगा। यही होता है थियरी, आप पढ़ेंगे प्रश्न कैसे भी बन के आएगा, कैसे भी घुमा देगा, आराम से कर पाएंगे आप, ठीक है। प्रश्न नंबर थर्ड देखना है आपको, प्रश्न नंबर थर्ड देखना है। प्रश्न नंबर थर्ड क्या है, नवजात शिशु 0 से 6 महीने के लिए प्रतिदिन कितनी प्रोटीन की आवश्यकता होती है। भैया अभी ऊपर आपने पढ़ के आया है 0 से 6 महीने, मैंने आपको बताया था कितना, 11 ग्राम। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 देखना है। प्रश्न नंबर 4 क्या है, किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए प्रतिदिन 1800 कैलोरी और 2600 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। अब बताइए, ऊपर आपने देखा होगा टेबल ध्यान से, तो आसानी से बना लेंगे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 से 9, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 5 देखना है। प्रश्न नंबर 5 देखना है। प्रश्न नंबर 5 क्या है, वयस्क एडल्ट पुरुषों और महिलाओं की पोषण आवश्यकताओं में मुख्य अंतर किस प्रकार के पोषक तत्वों की होती है। बताइए, आसान ही प्रश्न है, कोई इसमें दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं, आयरन की जरूरत होती है ज़्यादा। प्रश्न नंबर 6 देखना है, गर्भावस्था के दौरान एक महिला को अतिरिक्त रूप से प्रतिदिन कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 20 ग्राम। ठीक है, ऊपर थियरी में सारा कुछ बता रखा है भैया, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, आसानी से बंधा होगा प्रश्न। प्रश्न नंबर 7 देखना है, नवजात शिशु 0 से 6 महीने के लिए प्रतिदिन कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 600 कैलोरी। ठीक है। प्रश्न नंबर 8 देखना है, स्तनपान कराने वाली महिलाओं को अपने आहार में किस प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता सबसे अधिक होती है। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, प्रोटीन। ठीक है। प्रश्न नंबर 9 देखना है, गर्भवती महिलाओं को अपने आहार में किन तत्वों की अतिरिक्त मात्रा की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट क्या हो जाएगा, आयरन और कैल्शियम। आयरन और कैल्शियम। प्रश्न नंबर 10 देखना है, 4 से 6 वर्ष के बच्चों को प्रतिदिन कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1500 कैलोरी। ठीक है। प्रश्न नंबर देखिए, फिर नेक्स्ट देखना है, 13 से 18 वर्ष के किशोर लड़कों के लिए प्रतिदिन कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2500 से 3000। ऊपर हमने टेबल में सब कुछ बता रखा है भैया। देखिए, प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखना है, गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को प्रतिदिन कितनी कैल्शियम की आवश्यकता होती है। इंपॉर्टेंट है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1000 mg। ठीक है, 1000 मिलीग्राम। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखना है, समान वयस्क महिलाओं के लिए प्रतिदिन कितनी प्रोटीन की आवश्यकता होती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 45 ग्राम, ऑप्शन नंबर बी। मध्यम कार्य करने वाले पुरुषों के लिए प्रतिदिन कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है। सब कुछ टेबल में बता रखा है, या टेबल को ध्यान देखेंगे, टेबल से ही एमसीक्यू बनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी 520। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखना है, स्तनपान कराने वाली महिलाओं को समान महिलाओं की तुलना में कितनी अतिरिक्त की कैलोरी की आवश्यकता होती है। प्रश्न को घुमा के दिया है 700, यहाँ पे ध्यान देना है। स्तनपान कराने वाली महिलाओं को समान महिलाओं की तुलना में कितने अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होती है, तो प्लस 700। क्लियर, ऑप्शन नंबर डी। गर्भावस्था के दौरान महिलाओं के लिए प्रतिदिन कितनी प्रोटीन की आवश्यकता होती है। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 55 ग्राम। पत्तेदार सब्जियां की आवश्यकता गर्भवती महिलाओं के लिए कितनी होती है। ऊपर टेबल में बता के रखा है 100 ग्राम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 13 से 18 वर्ष की किशोर लड़कियों के लिए प्रतिदिन कितनी प्रोटीन की आवश्यकता होती है। 50 से 55 ग्राम। ठीक है, 50 से 55 ग्राम की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है। भारी कार्य करने वाले महिलाओं को प्रतिदिन कितनी प्रोटीन की आवश्यकता होती है। 60 ग्राम की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर सी। गर्भवती के दौरान महिलाओं को प्रतिदिन कितनी मात्रा में आयरन की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी 30 मिलीग्राम। ठीक है। देखिए, प्रश्न नंबर बताना है नेक्स्ट। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, शरीर की ऊर्जा प्राप्ति के लिए मुख्य स्रोत क्या है। ऑप्शन दे रखा है, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन।
इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी कार्बोहाइड्रेट। हमने आपको ऊपर थियरी में ही बता के रखा था, लेकिन हालांकि सभी जरूरी हैं, लेकिन मुख्य स्रोत पूछा है, मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट इसका करेक्ट हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट शरीर को ऊर्जा देने का प्राथमिक स्रोत होता है और यह सबसे तेज ऊर्जा प्रदान करता है। ऊपर थियरी जब हम करवा रहे थे कार्बोहाइड्रेट के बारे में बताया था, शरबत का उदाहरण दिया था। आपके घर में मेहमान आ रहे हैं तो शरबत दिया जाता था, चीनी का शरबत नींबू के फ्लेवर में, या फिर बेल होता है, बेल, पता नहीं बेल जानते होंगे कि नहीं आप लोग, बेल होता है, बेल के फ्लेवर में देते थे। विटामिन किस प्रकार की पोषण श्रेणी में आता है? विटामिन किस प्रकार की पोषण श्रेणी में आता है? ऑप्शंस हैं ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व, शरीर निर्माण करने वाले पोषक तत्व, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले पोषक, या शरीर कार्य को नियंत्रित करने वाले पोषक तत्व। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए शरीर के कार्यों को नियंत्रित करने वाले पोषक तत्व हैं, ठीक है। विटामिन शरीर के कार्यों को नियंत्रित और संतुलित करने में मदद करते हैं। एनर्जी नहीं मिलती है विटामिन से। देखिए प्रोटीन की मुख्य भूमिका क्या है? शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, ऊतकों की मरम्मत और निर्माण करना। बहुत ही आसान है, ऑप्शन नंबर बी, ऊतकों की मरम्मत और निर्माण करना। प्रोटीन का प्रमुख कार्य शरीर के ऊतकों को निर्माण और उनकी मरम्मत करना। किस पोषक तत्व की कमी से शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है? विटामिन सी। मैंने बताया, कोरोना का एग्जाम्पल दिया था भैया। जब कोरोना आया था लोग नींबू खाना ज़्यादा पसंद करने लगे थे, सुबह शाम नींबू ही खाते थे। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, जिससे व्यक्ति जल्दी बीमार पड़ सकता है। गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष रूप से कौन सा पोषक तत्व आवश्यक होता है? बताना है, गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष रूप से कौन सा पोषक तत्व आवश्यक होता है? आयरन, ऑप्शन नंबर सी, आयरन। आयरन गर्भवती महिलाओं के लिए आयरन विशेष रूप से आवश्यक होता है, क्योंकि यह शरीर में रक्त बनाने और बच्चे के विकास में मदद करता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखना है, शरीर के लिए आवश्यक कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से किस भोजन समूह से प्राप्त होते हैं? ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा, अनाज और दालें, ठीक है। अनाज और दालें, कार्बोहाइड्रेट भी मिल जाता है, प्रोटीन भी मिल जाता है, ठीक है। और जो दालें में तेल रहता है उनसे हमको फैट भी मिल जाता है, वसा भी मिल जाता है। शरीर के लिए आवश्यक कार्बोहाइड्रेट मुख्य से किस भोजन समूह से प्राप्त होता है? अनाज और दालें में मैक्सिमम ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, ठीक है। अनाज और दालें कार्बोहाइड्रेट शरीर की ऊर्जा प्रदान करते हैं, मुख्य स्रोत होते हैं जो अनाज और दालों में पाया जाता है। विटामिन डी कमी से किस रोग की संभावना बढ़ती है? बहुत ही आसान है, रिकेट्स। विटामिन डी हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करता है और इसकी कमी से रिकेट्स रोग होता है, जिससे हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। कौन सा पोषक तत्व शरीर के निर्माण और मरम्मत के लिए आवश्यक होता है? देखिए वही प्रश्न है, प्रोटीन के बारे में घुमा के पूछ लिया है। प्रोटीन शरीर के ऊतकों की मरम्मत और निर्माण के लिए आवश्यक है। वसा की अधिक मात्रा से कौन सी बीमारियों का खतरा होता है? हृदय रोग और मोटापा। तो ऑयली चीज़, फैटी वाली चीज़ ना खाया करें, बहुत ही खतरनाक होती है। हृदय रोग और मोटापा, अत्यधिक वसा का सेवन हृदय रोग, मोटापे जैसे बीमारियों को खतरा बढ़ा सकता है। पोषण के किस प्रकार की कमी के कारण शरीर में आयरन की कमी होती है? बताइए भैया, जिसे एनीमिया रोग होता है। बताइए, आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है, ऑप्शन नंबर सी। आयरन की कमी से शरीर में हीमोग्लोबिन का निर्माण प्रभावित होता है, जिससे एनीमिया रोग होता है। कौन सा खाद्य समूह शरीर को फाइबर, जॉइंडिस का नाम सुना होगा, जॉइंडिस में भी हीमोग्लोबिन की मात्रा बहुत तेज़ कम होती है। किसी भी पर्सन को अगर जॉइंडिस हो गया है, जॉइंडिस से प्रभावित अंग लीवर होते हैं, लेकिन बहुत तेज़ इसमें देखा जाता है कि हीमोग्लोबिन टूटता है। हीमोग्लोबिन बहुत, जिस प्रकार डेंगू में प्लेटलेट्स टूटता है, उसी प्रकार जॉइंडिस में हीमोग्लोबिन की मात्रा बहुत कम होती है। कौन सा खाद्य पदार्थ शरीर को फाइबर और विटामिन सी प्रदान करता है, जो पाचन और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं? मांस और मछली, अनाज और दालें, फल और सब्जियां, ठीक है। फल और सब्जियां मैंने अभी ऊपर आपको बताया था। फल और सब्जियां भैया आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को मेंटेन करके रखता है। फल और सब्जियां फाइबर और विटामिन सी का प्रमुख स्रोत है, जो पाचन तंत्र और प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए फायदेमंद होते हैं।
एक वयस्क व्यक्ति के लिए प्रतिदिन औसत कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? तो 2000 से लेकर 2500 कैलोरी, ठीक है। अब किसी दिन ज़्यादा हो गया भैया 3000 4000 खा लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन डेली वो रूटीन में नहीं होना चाहिए। डेली करेंगे तो फिर दिक्कतें हो जाएंगी। विटामिन सी का प्रमुख स्रोत कौन सा है जो शरीर के प्रतिरक्षा प्रणाली को, देखिए फिर वही प्रश्न है, सब्जी हरी यार रिपीटेड क्यों हो रहा है प्रश्न। कैल्शियम की कमी से शरीर में कौन सी समस्या उत्पन्न हो सकती है? बहुत ही आसान, हड्डियों का कमज़ोर होना। गर्भवती महिलाओं के लिए सबसे आवश्यक पोषक तत्व कौन सा है जो शिशु के सही विकास के लिए ज़रूरी होता है? विटामिन बताइए, आयरन और कैल्शियम, ठीक है, आयरन और कैल्शियम। तो पूरी थियरी में यही चीज़ है, इतना ही एमसीक्यू हमने पूरा बना दिया। देखिए अब भी नहीं बन पा रहे थे तो वही रिपीटेड प्रश्न हो रहा था। तो जो अभी आपको थियरी बताए हैं भैया, ये आपके एक जो आपका चैप्टर दे रखा है पोषण, जो आपका हेल्थ प्रमोशन का जो टॉपिक दे रखा है पोषण, उनमें से 4 चैप्टर हैं। एक चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है, पहला चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है, 3 यूनिट बचा है और उसको हम कोशिश करेंगे 2 ही वीडियो में ख़त्म कर दें, ठीक है। अब बाकी आपके एकेडमी के जो भी बुक दे रखा है, किसी का बुक उठा लीजिए जो मैंने बताया, इतना करवाया है, ठीक है, इतना करवाया है, कोई किसी का भी उठा लीजिए, प्रश्न आपको आसानी से बना लेंगे। आपने अगर अच्छे से पढ़ा है, यूनिट फर्स्ट की से ही बना लेंगे बहुत सारा प्रश्न। अभी तो 3 यूनिट बचा है, 3 यूनिट जब करवा देंगे तो आप में अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है, अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा। जब कंप्लीट होगा, जिस दिन लास्ट पार्ट होगा, इसका लास्ट भाग होगा, उस दिन प्रीवियस ईयर भी पेपर करवा देंगे, BTSC A&M का करवा देंगे, ठीक है, और D++ भी A&M का करवा देंगे, जितने भी प्रीवियस ईयर हैं इसी चैप्टर से करवा देंगे। आप पूरा कर लेंगे, पूरा UP++ A&M से करवा देंगे। जो भी प्रश्न आएंगे पोषण से संबंधित आपके एग्ज़ाम में सारा प्रीवियस ईयर पेपर करवा देंगे और आप आसानी से बना भी लेंगे, ठीक है, कंप्लीट होने के बाद चैप्टर। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। देखिए हम लाइक शेयर के लिए बोलते नहीं, तो आप कंजूसी ना किया करें, वीडियो को शेयर कर दिया करिए, लाइक कर दिया करिए, बता दिया करिए तैयारी करवाई जा रही है दिल से, मन से, मेहनत से, ठीक है। उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।